हाय, आई एम मुनीजा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव चैनल। तो बात करेंगे रथ की लास्ट 2 एपिसोड की। बहुत जबरदस्त एपिसोड थी, मुझे बहुत मजा आया देखने में। जब सालार के जो स्टेप ब्रदर हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं और ये न्यूज देते हैं कि साला कोई डेड बॉडी मिली है इस तरह की। और उस टाइम जो ईमान का मतलब जो वो सुन के जिस तरह से ईमान रिएक्ट करती है, जिस तरह से उनकी स्टेप मदर की ना सुन के अपनी चलाती है, हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल रूम में जब वो जाती है एक मैयत को देखने के लिए कि ये पहचानने के लिए कि ये सालार की है, वो टाइम पर भी ईमान को देखने का था। मतलब एक हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी ये कपड़ा हटाने की। ये उसकी दुआ थी कि ये सालार की डेड बॉडी ना हो। और उसी टाइम उनको कॉल रिसीव होता है कि उनको एक जख्मी हालत में इंसान मिला है जो अलग हॉस्पिटल में है। बहुत मतलब एक ढारस सी उसे आ जाती है और जिस तरह से वो उनके स्टेप ब्रदर को देख के जाती हैं मजा ही आ जाता है। क्योंकि वो पूछते हैं कि कौन था, कहाँ है ये वो, लेकिन वो नहीं बताती। जो लोग उसके हैं ही नहीं, जो सालार के हैं ही नहीं, जो सालार की मौत की दुआ करते हैं, जो सालार को मारने की कोशिश करते हैं, उनको क्यों ही पता चले कि सालार कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो वो जाती है और जिस तरह से वो मतलब उसको देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बहुत ही मतलब जो भी सालार और ईमान के सीन्स थे जहां सालार को बार बार ये एक ढाढ़स सी मिल रही है कि ईमान उसके साथ है। एक कन्वर्सेशन भी उनकी होती है जिसमें वो कहता है कि मुहाफिज वाली बात पे कि आपको मुहाफिज की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है और आप मेरी मुहाफिज हैं। तो वो वाली बात बहुत ज्यादा दिलचस्प थी क्योंकि इतने टाइम से वो सब कुछ सह रहा था और उसकी माँ तो है नहीं। और एक माँ होती है जो आपके लिए खड़ी होती है और बाप होते हुए भी उसका नहीं है। तो ये वाली चीज जो है उसे बड़ी तकलीफ थी। और जब ईमान उसकी जिंदगी में आती है तो वो एक अलग ही इंसान बन गया है। और जिस तरह से उसका ईमान के साथ जो भी सीन्स हमें देखने मिले हैं बहुत इंटरेस्टिंग मिले हैं लास्ट 2 एपिसोड में। इवन कल की एपिसोड में भी जिस तरह से उनकी कन्वर्सेशन होती है, जब वो ईमान उसे कहती है कि तुम जो है तुम इतनी अच्छी बातें करते हो तो कोई तुमसे मोहब्बत कैसे नहीं कर सकता। तो उसकी तब इशारा करके कहता है कि जैसे आप मोहब्बत नहीं करती हैं मुझसे। और फिर उस पे ईमान उसे बताती है कि किस तरह जब उसे पता चलता है कि सालार की मतलब एक डेड बॉडी मिली है तो किस तरह से दुआ कर रही थी। और उसने अल्लाह से कहा था कि बस ये इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, बस सालार को जिंदा मतलब मिले, वो सही मिले, इस तरह से वो दुआ करती है। तो वो एक जो प्यारा सा कन्फेशन सीन था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही खूबसूरत था। और जिस तरह से सालार के जो बेयकीनी सी चेहरे पर आती है और जिस तरह से वो खुश होता है कि वो और ईमान शर्मा के चली जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे वो सीन। जिस तरह से वो मजबूर है और वो उसके बाल बना रही है, वो उसकी टेक केयर कर रही है, तो वो सब उसको यकीन दिला रहा है कि ये लड़की है तुम्हारे लिए। तो वो एक बड़ी खुशी है कि कोई इतनी तकलीफों से गुजरता है तो उसको कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो उसकी कदर करे, उसके लिए खड़ा रहे, वो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। यहाँ सवेरा जो है वो भी बहुत बदल चुकी हैं और वो जिस तरह से अपने हस्बैंड को जवाब दे रही हैं, सास को जवाब दे रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अब तक वो पिट रही थी, वो सब जमील के लिए कर रही थी, लेकिन अब वो जो है समझ गई हैं कि ये इतना लालची इंसान है, इसका जो घड़ा है वो कभी जो है ना भरेगा ही नहीं, ये हमेशा डिमांड ही करता रहेगा। और जिस तरह से वो कहती है ईमान से कि मैं उससे खुला चाहती हूँ और ईमान भी उसे कहती है कि अपने फादर से मतलब बात करने के लिए। और प्रोमो में भी हमने देखा कि किस तरह उनके फादर भी कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा सवेरा में, जो बहुत एकदम ऐसे हो गई थी कि बस अपने हस्बैंड की डिमांड पूरी करने के लिए वो भी थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि नहीं, अगर वो दबती रही तो ये हमेशा दबाते रहेंगे। तो ये चेंज बहुत अच्छा लगा सवेरा में।
तीनों बेटियां अब एक ही पेज पे हो गई हैं और अपने बाप के लिए एक मजबूत, कहते हैं ना, पिलर बन गई हूँ। और फादर भी अब उनके साथ खड़े हैं, उनकी खुशी में खुश हैं। और एक बाप को क्या चाहिए? खुशी ही चाहिए। तो वो सब हमें देखने को बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रही है। जहां पर सालार की बात करेंगे, अब उसने एक फैसला कर लिया है कि मैं हर एक वो चीज जो मेरी माँ की है, जो मेरी है, मैं इन सबसे हासिल करके रहूंगा। मैं जो ये कब्जा करके बैठे हैं और जिस तरह से वो लॉयर से बात करते हैं, अपनी सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि लॉयर्स को भी ऐसा ही लगता है कि शायद सालार ही इंटरेस्टेड नहीं है, शायद सालार ही ऐसा करना चाह रहा है, क्योंकि उसे दिखाया ही ऐसा गया है। तो अब जब वो पूरी सच्चाई बताता है और कहता है आप लोग मेरा साथ देंगे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चेंज सालार में अच्छा लग रहा है, सवेरा में अच्छा लग रहा है। ईमान तो हमेशा से सही के साथ, सच के साथ, पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ खड़ी है। तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ड्रामे मुझे बेइंतहा अच्छे लगते हैं जहां लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बिला वजह किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जहां अपने पे बात आती है तो स्ट्रांगली उसका जवाब देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम डोरमैट नहीं है कि आप हमें पैर रख के चले जाएं और हम पे जो चाहे करना चाहे कर लें। तो बहुत ज्यादा अच्छा शो है, मजा आ रहा है देखने में। शहरयार मुनव्वर, वाव, मतलब इतना सॉफ्ट टॉक करता है, इतना मतलब उनके आप चेहरे जो एक्सप्रेशन है, इनोसेंस आप देख सकते हैं, उसमें रोमांस आप देख सकते हैं, वो जो शिद्दत का प्यार है उसे ईमान से, वो ही सो ब्रिलियंट माशाल्लाह। तो बहुत अच्छे से उनका कैरेक्टर वो निभा रहे हैं। हिबा बुखारी मतलब जबरदस्त। और एक इंसान जो है ना अपने कैरेक्टर को प्ले करने में बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि आपको मजा आए देखने में, स्टोरी देखने में। ये जो ड्रामे की बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो जैन है जो चले गए हैं क्योंकि ईमान ने रिश्ता तोड़ दिया, वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो वैसे ही यूके में रहते थे। तो अब वो उनको लगता है कि ईमान ने उन्हें धोखा दिया है, तो अब लगता है कि वो वापस आएंगे। और देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जहां प्रोमो की बात है, प्रोमो में हमने देखा है जैन की एक झलक दिखाई गई है कि वो उदास से अपना बैठे हुए हैं। और एक ऐसा भी सीन दिखाया, क्योंकि फैमिली जो है सालार की वो तो अगेंस्ट में है, तो वो ईमान को एक कमरे में धक्का देके आग लगा देते हैं और वो आग सालार नहीं पार कर पाता है, ऐसा दिखाया है। क्योंकि सालार की माँ को भी ऐसे ही जलाया गया था, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग पे वो जो बचपन की छाप पड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि एक पहले माँ थी और आज वही दूसरी जगह, वही जगह पर उसका प्यार खड़ा है और दोनों ही से उसे बेइंतहा प्यार है। तो अब देखते हैं, ऐसा दिखाया तो गया है, लेकिन देखते हैं कि वो टाइम तो चलो वो बच्चा था, पर अब तो वो एक बड़ा आदमी है। तो देखते हैं कि वो किस तरह ईमान को बचाने के लिए क्या करता है, वो कदम उठाता है कि नहीं, वो फिर से वही तारीकी में चला जाता है। तो ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे भी ये शो बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये लास्ट 2 एपिसोड भी बड़ी मजेदार रही हैं। फाइनली जो इन दोनों का रोमांस दिख रहा है और हल्का हल्का सा, तो मजा आ रहा है देखने में। सालार में चेंज देख के मजा आ रहा है। तो आप जरूर देखें रद्द ऑन ARY डिजिटल पर एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।